मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का टाइटल शीर्षक है शेयर बाजार ज्योतिषीय भविष्यवाणियां, शेयर मार्केट एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शंस। क्या आप जानना चाहते हैं कि शेयर बाजार या शेयर मार्केट में शेयर क्रय करने का रहस्य क्या है, मुनाफा का रहस्य क्या है? आप प्रायः अधिकतम लोग, दर्शक मित्र, जितने भी हमारे प्रिय दर्शक हैं, बहुत से लोग बार बार कमेंट करते हैं कि गुरुजी शेयर मार्केट पर वीडियो दीजिए। तो मित्रों, इसके रहस्य को जाने बिना, इसके भविष्यवाणी के नियम को जाने बिना आप नहीं रह सकते, या आप जानना चाहते हो क्योंकि आपकी जिज्ञासा अधिकतम है इसको जानने की। आज इसी शेयर मार्केट पर ही मैं एक ऐसा वीडियो दे रहा हूं जो बहुत ही अद्भुत है, चमत्कारी भी है, क्रांतिकारी भी है। यद्यपि जन्म कुंडली से हर विषय का फलादेश किया जा सकता है, लेकिन शेयर मार्केट एक ऐसा विषय है जिसको अगर आप प्रश्न कुंडली का प्रयोग करोगे तो उसमें और सटीक फल आएगा, क्योंकि प्रश्न कुंडली तात्कालिक प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ होती है, और शेयर मार्केट का तो रोज का रोज रहता है मार्केट, और रोज के रोज इसमें हानि लाभ रहते हैं। ये नाते ये प्रश्न कुंडली का ही विषय है। अब प्रश्न कुंडली की खास विशेषता ये बता दें कि प्रश्न कुंडली केपी सिस्टम में संख्याओं के आधार पर बनती है। 1 से लेकर 249 तक की संख्याएं आप ले करके किसी भी संख्या पर प्रश्न कुंडली तैयार कर सकते हैं। वो सॉफ्टवेयर होता है आपके सिस्टम में, आप उसको तैयार करके जन्म कुंडली, प्रश्न कुंडली सब देख सकते हैं। और जिस संख्या की जो प्रश्न कुंडली बनेगी और जिस भाव से संबंधित विषय होगा, प्रश्न होगा, उसका बहुत ही सटीक फलित और फलादेश निश्चित रूप से मिलता है। क्योंकि प्रकृति हमारी जो है, ईश्वर जो हमारा है, ये कोई भी कार्य जो हम करते हैं जिसमें हमारी रुचि या जिज्ञासा होती है, उसकी प्रेरणा ईश्वर से ही मिलती है। हर चीज़ें प्री प्लान्ड हैं। जब कोई संख्या हम लेते हैं तो निश्चित रूप से वो संख्या भी ईश्वर के संकेत पर ही मिलती है, उसका जवाब भी ईश्वर के संकेत पर मिलती है। तो इस पर विस्तार में न जाके हम मेन बात बताना चाहें। प्रश्न कुंडली की विशेषता यह है कि जिस भी भाव से संबंधित प्रश्न है उसका उत्तर देने के लिए उसमें उस भाव के उपनक्षत्र स्वामी को देखा जाता है, और उपनक्षत्र स्वामी के नक्षत्र स्वामी को देखा। प्रश्न कुंडली में यद्यपि नियम है कि अगर उपनक्षत्र स्वामी मकरी है तो मार्गी होने पर फल देगा, लेकिन अगर वो बकरी ग्रह के नक्षत्र में है तो कोई भी किन्हीं भी भावों का सिग्निफिकेटर हो तो नकारात्मक या निगेटिव ही आंसर आएगा, रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इस शेयर मार्केट वाले प्रकरण में ये झटपट तरीके से ही रिजल्ट चाहिए, उत्तर चाहिए। इस नाते इसमें जिस भी उपनक्षत्र स्वामी की बात मैं करने जा रहा हूँ वो उपनक्षत्र स्वामी भी मार्गी हो और मार्गी ग्रह के नक्षत्र में हो, तभी सही जवाब मिलेगा। इस नाते ध्यान रहे कि जहाँ भी हम बात करने जा रहे हैं प्रश्न कुंडली के किसी भाव की, उसका उपनक्षत्र स्वामी और उसका नक्षत्रेश दोनों मार्गी हों। और यहाँ हम बताएंगे कि सबल, सबल माने नक्षत्र के बाद
मतलब नक्षत्र के माध्यम से वो भाव जरूर आया, ये पहले जान लीजिए। अब आपके प्रश्न कुंडली हो या जन्म कुंडली हो, मेनली प्रश्न कुंडली की बात कर रहा हूँ, शेयर मार्केट का तृतीय भाव और पंचम भाव से दोनों से संबंध होता है। ये दोनों विषय प्रश्न है, इसका जवाब है। इन नाते सर्वप्रथम पहला सवाल आपका ये होगा कि क्या मैं शेयर खरीद पाऊंगा या शेयर खरीदा जाएगा। इसके लिए अलग भाव समूह है, अलग भाव है, और किस कंपनी का शेयर खरीदें उसके लिए थोड़ा अलग नियम है। दोनों विषयों पर हम बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो तुरंत नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश करिए, बगल में बेल आइकन आती है उसे पुश करके ऑल के बटन पर क्लिक, ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल आप तक। हाइप का बटन होगा, हाइप जरूर करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए अधिकतम मित्रों तक। अंत में एक प्यारा कमेंट जरूर दीजिए, मैं उसका आपको पॉजिटिव जवाब देता हूँ। साथ ही यह भी आग्रह के साथ निवेदन है कि वीडियो जो भी 5, 10, 20 मिनट की है, इसको पूरा देखिए, भगा के मत देखिए, क्योंकि यह इंटरटेनमेंट की वीडियो नहीं है, ये फनी वीडियो नहीं है, ये ज्ञानवर्धक वीडियो है, ये साइंटिफिक वीडियो है, ये ज्योतिष के विज्ञान पक्ष को उजागर करने वाली वीडियो है, और इसको सीख करके आप बहुत कुछ अर्जित कर सकते हो अपने जीवन में। ये नाते वीडियो को पूरा देखें। आइए यहाँ हम बात करते हैं। यहाँ हमने एक केपी लग्न आमलिक कस्प चार्ट दिया, जो प्राय मैं देता हूँ, नेचुरल है, मेष लग्न की कुंडली नेचुरल कुंडली है। अब पहला सवाल है, दो प्रश्न इसमें होते हैं, क्या मैं शेयर खरीद पाऊंगा। हर आदमी की जिज्ञासा होती है, पहला तो खरीदना, और किस कंपनी का शेयर खरीदें कि उसमें मुझे मुनाफा हो। ये दोनों सवाल, और इस पर जो भविष्यवाणी का नियम है, अनेकों भविष्यवाणियाँ लोग करते हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ एकदम सटीक है और केपी के आलोक में है। तो पहले तो देखिए, क्या शेयर खरीदा जाएगा, क्या शेयर मैं खरीद पाऊंगा। इसके लिए आप प्रश्न कुंडली बनाइए। प्रश्न कुंडली कैसे बनती है? एक तो प्रश्न समय के आधार बनती है, या तो किसी संख्या के आधार। अगर कोई परीक्षक प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछ रहा है कि क्या मैं शेयर खरीद पाऊंगा, फिर कहता है क्या किस कंपनी का शेयर खरीदूं, तो पहले सवाल के जवाब के लिए एक संख्या पूछिए उससे, 1 से लेकर 249 के बीच में। या आप स्वयं जानना चाहते हो तो आप स्वयं संख्या ले सकते। तो कोई संख्या वो बोल दिया, मान लीजिए 30 बोला, 31 बोला, 150 बोला, 248 बोला, उस संख्या के आधार पर आप अपने सिस्टम में उस संख्या को भरेंगे और उसके बाद कुंडली तैयार हो जाएगी। ये सिस्टम हमने कई बार आपको बताया है। उस कुंडली में, उस प्रश्न कुंडली में आप देखिए कि तृतीय भाव का उपनक्षत्र स्वामी, ये तीसरा स्थान, तीसरे भाव का उपनक्षत्र स्वामी मार्गी होने की बात मैंने पहले बताया, मार्गी हो, मार्गी ग्रह के नक्षत्र में। और यह भी बताया है कि इसमें सबल हो, मतलब नक्षत्र के माध्यम से जो भाव बता रहा हूं, ये हो मेनली तृतीय भाव का उपनक्षत्र स्वामी अगर लाभ भाव का कार्य से सिग्निफिकेटर है, नक्षत्र के माध्यम से अगर 11वां भाव आया, अन्य भाव भले आया, तो शेयर खरीदा जाएगा। इसका सीधा जवाब यही है। लेकिन दोनों ग्रह, वो उपनक्षत्र स्वामी और उसका नक्षत्र मार्गी होना चाहिए, बकरी नहीं होना चाहिए। अन्य प्रश्नों में, अन्य विषयों में अगर ग्रह स्वयं बकरी है तो मार्गी होने पर काम करेगा। लेकिन ये शेयर मार्केट में ये प्रश्न थोड़ा झटपट होता है, रोजमर्रा का होता है। इसमें जरूर निश्चिंत हो देख लीजिए कि दोनों मार्गी हों। अगर मार्गी नहीं है, बकरी है, तो कह दीजिए कि सवाल
भले लाभ भाव आया है, तृतीय भाव का उपनिषद स्वामी भले एकादश भाव बता रहा है, लेकिन अगर ग्रह वक्री है तो शेयर खरीदा ही नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पॉजिटिव लेके चलिए, तृतीय भाव का उपनिषद स्वामी अगर 11वें भाव का कार्य है, सिग्निफिकेटर है, तो शेयर खरीदा जाएगा। अब खरीदा जाएगा तो दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि किस कंपनी का शेयर खरीदें। ABCDEF अनेकों कंपनियां हैं जिसका शेयर खरीदते हैं लोग, लाभ हानि होती है। लेकिन मैं यहाँ सटीक ये विधा बता रहा हूँ कि किस कंपनी का शेयर आप खरीदें कि मुनाफा की गारंटी हो। उसके लिए हर कंपनी के लिए अलग अलग संख्या लीजिए, ए के लिए दूसरा, बी के लिए दूसरा, सी के लिए अलग, डी के लिए 4-5 कंपनियों में आप संख्या लेके नोट कर लीजिए, और उसके बाद उसी संख्या के आधार पर प्रश्न कुंडली तैयार कर लीजिए। मान लीजिए ए के आधार पर आपने प्रश्न कुंडली तैयार किया या बी के, अब 3-4-5 कुंडली बना के जब देखेंगे तो किसी न किसी में पॉजिटिव स्थिति आएगी, जो नियम बता रहा। और इस नियम के आधार पर जिस कंपनी विषयक संख्या पर पॉजिटिव उत्तर आ रहा है, उसी कंपनी का शेयर खरीदिए, निश्चित आपको लाभ और मुनाफा होगा। अब आप समझ गए तो क्या नियम है? उसका नियम यह है कि लाभ भाव का उस संख्या के आधार जो कुंडली, पहले वाले में तो संख्या के आधार पर आप सीधे देखें तृतीय भाव का उपनिषद स्वामी 11वें का कार्य सिग्निफिकेंट नक्षत्र के माने। लेकिन इसमें कई कंपनियां हैं, तो इसमें यह देखना है कि जिस कंपनी के लिए आप संख्या के आधार पर कुंडली तैयार कर रहे हैं, उस कुंडली में लाभ भाव का उपनिषद स्वामी मतलब 11, लाभ भाव का उपनिषद स्वामी 2 और 6, ये दोनों धन विषय, लाभ तो वही है। लाभ भाव का उपनिषद स्वामी 2 और 6 माने दोनों भाव का सबल कार्य माने नक्षत्र के माने, तो उसी कंपनी से मुनाफा होगा। लेकिन एक बात और देखना पड़ेगा, अभी हमने बताया शुरू में कि पंचम का भी रोल होता है। वहीं में आप देखिए पंचम भाव का उपनिषद स्वामी 2, 6 और 11, इन भावों का सबल कार्य सो माने नक्षत्र के मान। लेकिन शर्त है इसमें 5 और 8 ये भाव का तय उसमें नहीं आया हूँ नक्षत्र में। मतलब 2, 6, 11 बता रहा, पंचम का उपनिषद 2, 6, 11 बता रहा है, 2, 6 और 11, लेकिन 5 और 8 का तय नहीं आए हों, तो ये 2 कंडीशन है। एक तो लाभ का उपनिषद स्वामी 2 और 6 बता रहा है उस कुंडली में, और पंचम का उपनिषद स्वामी 2, 6, 11 बता रहा है, और 5 और 8 का तय नहीं बता रहा है। तो निश्चित रूप से वो 4-5 कुंडली जो आप कंपनियों का बनाओगे, उसमें जिसमें ये कंडीशन मिले, उसी कंपनी का शेयर खरीदिए, आपको निश्चित लाभ होगा। अगर इन दोनों विधाओं का, दोनों प्रश्न कुंडलियों का आप कायदे से तालमेल बैठा के अपने प्रश्न को या किसी परीक्षक के प्रश्न का उत्तर देंगे और इस तरह से शेयर मार्केट में उतरेंगे, शेयर खरीदेंगे और उस कंपनी का शेयर खरीदेंगे जो इसमें लाभकारी स्थिति बता रही है, तो निश्चित रूप से आप शेयर भी खरीदेंगे और उस कंपनी से शेयर में आपको लाभ भी मिलेगा। तो इस तरह की चमत्कारी और इस तरह से क्रांतिकारी कहिए आप, अद्भुत ये वीडियो आपके लिए है। बार बार इस वीडियो को देखिए, मेरे कहे हुए हर बात को सटीक रूप से आप समझ जाओगे, इसका प्रयोग जरूर करिए। तो मित्रों, वीडियो लंबा न हो, आवाज़ का टॉपिक यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।